हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माँ लक्ष्मी। मैं हूँ अनुभा और आज है बुधवार की सुबह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। सो आज दिन स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या करते हैं। सो चलिए मेरे साथ बने रहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी पूजा करने के बाद सब कुछ नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने जो बेसिक काम होते हैं, जैसे मुझे चेयर अरेंज करनी होती हैं, डोरमेट्स उठाने होते हैं, वो सब करे। रात को मेवी के पापा लेके आए थे कोकोनट, और माता का मुझे उद्यापन करना है तो उसकी बुक्स भी मैंने मंगा ली थी। मैं जा नहीं पाई मार्केट, तो वही सब निकाल रही थी। अब रात को तो मैंने फिर नहीं निकाली, मैंने कहा सुबह नहा के निकालूंगी, क्योंकि इसमें माता की किताबें हैं। इसके लिए फिर मैंने सुबह से फिर इसको रख दिया साफ़ स्थान पर और काम करने लगी किचन के। और फिर सब्ज़ी निकाल के लेके आई। सब्ज़ी में आज बन रहा था कटहल दो प्याज़ा। ये थोड़ा सा मैं इसे अलग तरीके से बनाती हूँ, और एक कटहल की रेसिपी मैंने आपके साथ अलग तरीके की शेयर की है। वो भी बहुत यमी लगता है। इतने में कचड़े वाले भैया आ गए, तो उनको कचड़ा देने के लिए बाहर आ गई थी मैं। और ये देखिए मिवी यहाँ पर खेल रही है। उसे कचड़े वाले भैया का वो जो बजता है ना गाना, वो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं इसके बाद ऊपर आ गई। ऊपर आके मैंने ये सब उठाया, और मैंने सोचा कि हस्बैंड के बेडशीट अगर ऐसा नहीं कि वो चेंज कर दे, तो मुझे ना आज बेडशीट चेंज ही करनी थी, मतलब दूसरी डालनी थी, वो साफ़ होने के लिए करनी थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा निकाल के रख देती हूँ, तो वो ये वाली अगर उन्हें बिछाना होगी तो बिछा देंगे। फिर मैं आ गई, तो फिर मैं नहीं बिछा दी थी। हालांकि ये चादर मेरा काफ़ी पुराना है। और ये देखिए स्प्राउट्स इस तरीके के हो गए हैं। ये अगर आप एक रात इनको ऐसे ही बाहर रख देंगे तो ये गर्मी की वजह से अंकुरित हो जाएंगे बहुत अच्छे से। और अब मैं इन्हें फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, तो ये ख़राब नहीं होंगे 4 से 5 दिन। मैंने मैक्सिमम 5 डेज़ यूज़ किया है, इसलिए मुझे 5 दिन का पता है। मे बी और 2-3 दिन और एक्स्ट्रा 7 दिन तक ख़राब ना हो। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इसको। साथ ही साथ मैंने पराठे का आटा गूँथा और रोटी के लिए आटा गूँथा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, आटा दोनों साथ में गूँथ लेती हूँ, रोटी बाद में सेक लूँगी। फिर कटहल को वॉश करा, और वॉश करने के बाद इसका पानी छन्ने के लिए रख दिया। तो जहाँ से मैं कटहल लेती हूँ, तो ये कटहल एकदम कटा कटाया मिलता है। लेकिन अगर आपके पास साबुत कटहल है, सो आप इसको ऑयल से, सरसों का ऑयल लगा के अच्छे से कट कर सकते हैं किसी भी नाइफ़ से। नाइफ़ थोड़ा सा ऐसी होनी चाहिए कि तेज़ टाइप की। और यहाँ पर कर रही थी मैं पराठे की तैयारी। तो मम्मी पापा के लिए सिंपल पराठे और मीवी के लिए सिंपल पराठे सेक रही थी। फिर अपने लिए मेरा मन कर गया, तो फिर मैंने एक अपने लिए प्याज का मसाले वाला पराठा सेक लिया। तो मैंने प्याज में धनिया, मिर्ची, नमक, हल्दी और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, यही सब डाला, धनिया पत्ती, और प्याज को स्प्रेड कर दिया इस रोटी को बेल के। और इसको इस तरीके से मैंने फोल्ड कर इसके कॉर्नर मैंने अच्छे से थोड़ा सेट कर दिया, और चारों तरफ से इसे गोल चिपका दिया, और थोड़ा सा परथन लगा के फिर मैंने इसको एकदम हल्के हाथ से बेल लिया। तो प्याज थोड़ा ज़्यादा थी तो वो बाहर आ गई, बट ये बना बहुत यमी था। मम्मी पापा को नहीं खाना था। मम्मी पापा बोले कि मुझे हम लोगों को सादे पराठे खाना है चटनी के साथ। सो हम बोले ठीक है। वैसे भी रोज़ ही किसी ना किसी तरीके के पराठे बनते ही हैं, हर दूसरे दिन या कभी कभी डेली भी। साथ साथ कुछ कुछ काम और भी मैं करती जा रही थी। और ये देखिए पराठा कितना बढ़िया क्रिस्पी एकदम बन के तैयार है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ चुंदा के साथ, लेकिन मैं खाऊंगी जब मैं मिवी को खिलाने के लिए बैठूंगी। और अभी मिवी को खिलाने में करीब आधा पौना घंटा का टाइम था। फिर मैंने गैस क्लीनिंग करी, क्योंकि नाश्ते के बाद भी जैसे अगर पराठे वगैरह बनाओ ना, तो परथन उड़ता है, तो काफ़ी हो जाता है, फिर मन नहीं करता। अगर गैस क्लीन होती है तो काम करने का भी मन करता है, पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। फिर इसके बाद मैंने ना रोटी सेकी। रोटी सेकने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया। सो खाने में आज सब्ज़ी और रोटी बन रही थी, लेकिन मैंने राइस भी अपने लिए, मुझे कटहल के साथ राइस बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं वो भी बनाऊंगी। और इसको मैंने रख दिया है फ्राई करने के लिए ऑयल डाल के। मसाले में मैंने सिर्फ प्याज, लहसुन, अदरक, थोड़ी सी बड़ी इलायची और काली मिर्च डाल के पीस लिया। मिर्च वगैरह मैंने, हरा मिर्च कुछ भी नहीं डाला। तो कटहल को अच्छे से फ्राई करना है इस रेसिपी में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा डीप फ्राई होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा इसको फ्राई करने में। सो जितना ऑयल बचा था उसमें मैंने जीरे और जो प्याज का मसाला था वो डाल दिया। अब इसको अच्छे से भूनना है धीमी आंच पे।
सो मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड करे, जैसे नमक, धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया। ये गरम मसाला बहुत ज़्यादा वो नहीं है, स्पाइसी नहीं है। तो इसके बाद ये सारा सब कुछ मैंने मसाला भूनने के बाद फिर इसमें डाली मैंने टोमेटो प्यूरी। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप मसाले वाली कोई भी सब्ज़ी बनाए ना तो उसे अच्छे से भूनिएगा, क्योंकि जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो मसाले के भूनने के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर मसाला अच्छा भुना होगा तो सब्ज़ी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। अब मैंने इसमें थोड़े से खड़े प्याज डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल के और इसे कुक होने के लिए रख दिया था। साथ ही साथ मैं डाल रही थी राइस कुकर में, और मैंने राइस भी पकने के लिए रख दिए थे। मेरे घर में सब लोग रोटी और कटहल की सब्ज़ी खाते हैं, मतलब राइस नहीं खाते उसके साथ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, शायद जब मैं बाहर रहती थी तब मैंने ना कई बार टिफ़िन में आते थे तो जैसे कटहल की सब्ज़ी आई, राइस आई और दाल रोटी आई, तो मैंने ना उसके साथ, राइस के साथ सब्ज़ी खाना बहुत उससे सीख लिया। तो मैं ना मैक्सिमम जो सब्ज़ी होती है ना 90% सब्ज़ी के साथ राइस मुझे अच्छे लगने लगे हैं। तो ये भी वजह हो सकती है। और दूसरी वजह ये भी कि गर्मियों में ही आता है कटहल, और गर्मियों में ना रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती लंच में जितना अच्छा राइस लगता है। सो ये देखिए, इसको मैंने पका लिया 15 मिनट डालने के बाद। ये वाली सब्ज़ी थोड़ा सा ड्राई बनेगी, ग्रेवी वाली नहीं बनेगी। और मैंने उसमें धनिया पत्ती डाल के और गैस बंद करके रख दी। टोटल टाइम सब्ज़ी को पकने में आधा घंटे लगेगा। फिर मैं लग गई भाई गैस क्लीनिंग के बाद फिर से बर्तन साफ़ करने में, क्योंकि बर्तन तो बहुत सारे हो गए थे। और आप में से काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप किसी को रख लीजिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी मेरी फ़िक्र कर रहे हैं, मेरे बारे में इतना सोचा आप लोगों ने। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे बर्तन तो सिर्फ अपने ही हाथ के अच्छे लगते हैं। अपने हाथ के इन द सेंस के कई बार डिटर्जेंट वगैरह लगा रह जाता तो वो मुझे जमते नहीं है, इसके लिए मैं बर्तन क्लीनिंग खुद करती हूँ। बाकी दीदी आती हैं तो वो झाड़ू पोंछा करती हैं। लेकिन अब आप लोग, अगर आपका घर गृहस्थी है और आप घर में रहते हैं, आपकी मॉम या आप खुद काम करते हैं, तो आपको पता होगा कि जब तक आप खुद से अच्छे से क्लीनिंग नहीं करेंगे लग के, तब तक आपका घर क्लीन नहीं रहेगा। ये बात है, क्योंकि नहीं आप मतलब आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इधर जब के पास मतलब, या तो फिर आपके पास ऐसा कोई हो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा हो जाती है घर के काम में। फिर मैंने ये सब पूरा डस्ट वस्ट, यहाँ पे जाले निकालने थे तो मैंने जाले निकाल लिए। क्योंकि मैंने सोचा, पहले तो मैं सिर्फ इतना बेड इसके नीचे से, सोफ़े के नीचे से क्लीन करने के लिए आई थी, क्योंकि मैंने ये डोरमेट हटाया था। फिर मैंने सोचा कि पूरा ही क्लीन कर लेती हूँ तो ये काम इस कमरे का हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे 2-3 दिन बाद फिर से ये कमरा क्लीन करना पड़ेगा। अब कम से कम 7 डेज़ तक मुझे ये कमरा क्लीन नहीं करना पड़ेगा, खाली सोफ़ा पोंछना पड़ेगा। फिर फ्रेंड्स, शाम हो गई थी, मिमी को नहला के खिला पिला के आधे घंटे के लिए मैं रेस्ट करने लगी। फिर शाम को चाय बनाई। चाय बनाते टाइम पर मैं लाइव आई थी। और फिर उसके बाद मैंने ये आलू वाला जो अपना चल रहा है 30 डेज़ का, तो इसको लगाया 10 मिनट, और इसके बाद मैंने पोंछा इसको और मुँह मतलब ठंडे पानी से धोया। और फिर हाथ पैर सब धो ही लिए थे मैंने। उसके बाद मैं आ गई आरती करने के लिए शाम की। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।